Okay, dear friends, in our lecture today, we are going to discuss a new chapter called as Resolution of Form. Can you view me on your screen? Can you view me? Okay. So, dear friends, today I'm going to describe the chapter called as Dissolution of Form. What does that mean? In very simple terms, I would say dissolution of form refers to the process of winding up of the partnership बिजनेस वाइंडिंग अप का सिंपल मीनिंग है क्लोजिंग डाउन वाइंडिंग अप का सिंपल मीनिंग है क्लोजिंग डाउन तो वी आर गोइंग टू सी दैट पार्टनर अभी एक कंसेप्ट हमने स्टडी किया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में नए पार्टनर को लाया पार्टनरशिप फॉर्म में से एक पार्टनर गया एक अभी पार्टनरशिप फॉर्म में से एक पार्टनर एक्सपायर हो गया अभी हम पूरा नया कंसेप्ट कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस क्लोज हो रहा है यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज क्लोजिंग डाउन तो यहाँ पे आप सबको पता है दैट पार्टनरशिप फॉर्म में इंडिविजुअली अ पर्सन इज नोन एज पार्टनर individually they are known as partner and collectively they are known as firm. Here I should tell you that the word dissolution comes from a Latin word called as resolutio. Resolutio. That means last stage, or we can say closing down of the business. अभी जहां तक इंडिया का सवाल है हम लैटिन वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू कंसीडर इंडियन वर्ड्स तो इंडियन वर्ड्स में जब हम बात करते हैं तो इंडिया में पार्टनरशिप इज टेकन केयर बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 under that particular law it is called as complete breakdown of relationship between relationship of partnership between all the partners. Relationship when it breaks, it is called dissolution. मतलब बहुत सिंपल पार्ट है देखो दो अलग अलग कंसेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग है पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब भाई क्या हो गया सपोज जेमिन हर्ष जेमिन हर्ष एंड
से अवल, इन तीनों का पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें से अवल बोलता है हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, हम बिजनेस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक ही पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई बिजनेस को क्या करो, क्लोज करो, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट जब सारे पार्टनर्स मिलके बोलते हैं कि भाई बिजनेस को बंद करो, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिटायरमेंट में भी अवल ने बोल दिया आई वांट टू आउट फ्रॉम दिस बिजनेस, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोच रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, राइट। वी आर डिस्कसिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब सब पार्टनर मिलके बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई reasons, or we can say causes of dissolution. Reasons, or we can say causes of dissolution. Well, what can be the various cause of dissolution? तो जो लॉजिकल है कुछ, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल पार्ट है। देखो हम बिजनेस जो है कर रहे हैं किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए, मगर अगर उस बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉस होता है, कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग बिजनेस रहेगा, तो डेफिनेटली द पार्टनर्स में डिसाइड टू क्लोज डाउन द बिजनेस। दूसरा, इट कैन बी disputes among the partners। पार्टनर्स में मतभेद हो जाते हैं, बार बार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो पार्टनर्स में डिसाइड, भाई हम रोज झगड़ा करने से अच्छा तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, राइट, चलने दो। फालतू का हमको प्रॉब्लम नहीं करना है, लेट अस क्लोज अराउंड द बिजनेस। देन another important reason behind closing down the business is पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
अनलॉफुलनेस। देखो, आपने ओसीएम में जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में स्टडी किया, उसमें एक पॉइंट हमने देखा था कि 2 or more people will come together for a lawful activity। अभी जैसे मिहिर, प्रेम एंड कल्पेश, वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं टू रॉब अ बैंक, then this cannot be called as partnership. Actually, the purpose itself is unlawful. The purpose itself is unlawful. तो पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं हो सकता, मगर अगर फॉर्म भी कर दिया एंड इन बिटवीन दे डिसाइड कि अभी हम हमारा धंधा तो लॉस में चल रहा है, तो फिर चलो जाके बैंक लूट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट विल गो अवे। देन another important reason would be completion of tenure. देखो, there are various types of partnership, जिसमें एक type of partnership होता है partnership for a specific period. Partnership for a specific period, that is the partnership will be there for, say, आज हम लोग partnership form करते हैं 18 नवंबर को और बोलते हैं let us do partnership agreement करते बकायदा, that let us do partnership business up to 18 November 2023। 2 साल का हमने एग्रीमेंट किया, तो 2 साल का एग्रीमेंट के बाद में पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व्ड। कंप्लीशन ऑफ पर्पस। अभी हो सकता है कि भाई हमने पार्टनरशिप बिजनेस जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया, जैसे फॉर एग्जांपल A, B and C come together to undertake a partnership business for construction of a building and sell it and earn some profit। तो इनका पार्टनरशिप बिजनेस कब तक चलेगा? जब तक वो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होके जब वो बिल्डिंग के फ्लैट्स बेच दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली द पार्टनरशिप बिजनेस विल गेट ओवर। डेथ, insanity or insolvency of a partner। देखो, टेक्निकली अगर अगर हम देखते हैं तो किसी भी पार्टनर के डेथ पे, किसी भी पार्टनर के डेथ पे पार्टनरशिप बिजनेस शुड गेट क्लोज, बट it is not closing down of the firm, it is closing of partnership, dissolution of partnership, and the remaining partner may decide to continue the business. In case of death, insanity, I have many insane people in this। जैसे जेमिन है, हर्ष है, अवल है, and so on, so many, the list continues। आजकल तुम्हारा और एक दोस्त दिखता नहीं है, वो बहुत बिजी है, अमित भी और दूसरा निखिल आसुरी। ये दोनों लगता है एडवांस में ट्रीटमेंट पे चले गए हैं। ओके, so that insanity or insolvency of a partner can result into dissolution of the firm। ये जो है कुछ रीजंस है, ऐसे रीजंस का लिस्ट बनाने को बैठेंगे तो मोर देन 100 है। उनको लॉजिक समझ में आ गया कि भाई क्यों बिजनेस बंद होता है। नाउ
यहाँ पे हमको सिंपल सा बात है कि एक चीज हमको समझनी है, what will be given in the question. होल्ड ऑन, मैंने कुछ बटन प्रेस कर दिया है, तो सम प्रॉब्लम। Oh, what will be given in the क्वेश्चन? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पहले तो क्या दिया जाए आपके लिए सब, सर इधर उधर की बात छोड़ो, बोलो हमको क्वेश्चन क्या देंगे और हमको क्या करने का, वो बता, बात खत्म। राइट, यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो ऑल दिस। तो व्हाट वुड बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दो चीजें दी जाएगी। एनी गेसेस? एनी गेस वर्क करो कुछ। सबसे पहले तो बैलेंस शीट। जो भी फॉर्म, जो भी बिजनेस क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, उसका बैलेंस शीट अपने को दिया जाए। ये देखो वापस से 1.5 आया, 1.5 आ गया अपना। और दूसरा हमको दिया जाएगा एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन में हमको दो ही चीजें दी जाएगी। क्वेश्चन में हमको सिर्फ दो ही चीजें दी जाएगी, वो है कि जो जिस फॉर्म का बिजनेस बंद हो रहा है, उस फॉर्म का बैलेंस शीट, एंड जो डिसोल्यूशन हो रहा है, जो बिजनेस बंद हो रहा है, उस वक्त में क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए गए उसका जानकारी दिया जाए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी प्रिपेयर? भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमको बनाना है 1